मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कृपया लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। लाइक करते हैं तो वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुंचता है और आपको जो मैं बताना चाहता हूं उससे सहमत हैं तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो शायद मेरी नहीं आपकी बात दूर तक पहुंचेगी। जो मैं कहना चाहता हूं, भाई मनीष कश्यप की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार के नया हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीदा गया है। उस चार्टर्ड प्लेन से जाना था 2000 किलोमीटर पहुंच के वहां। और कल स्टैलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का जन्म दिवस था, बर्थडे था, उसी में इन दोनों लोगों को जाना था। लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। एम करुणानिधि जो स्टैलिन के पिता हैं, उनका बर्थडे था, तो दोनों लोगों को जाना था। नीतीश कुमार को भी जाना था और तेजस्वी को भी जाना था। तेजस्वी जाते हैं लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। वह स्वास्थ्य का कारण और तबीयत खराब होने का बहाना बना देते हैं और वह बिहार में ही रह जाते हैं। स्टालिन के वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन अपने जगह पे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं संजय झा को। संजय झा और तेजस्वी यादव वहाँ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, रिश्ते हैं। वहाँ स्टालिन के भी पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर भी और उनके पार्टी पर भी तमाम घोटाले। ए राजा उन्हीं के पार्टी के थे जो जेल गए हैं। इधर लालू यादव भ्रष्टाचार में जेल गए, उधर इनके रिश्तेदार स्टालिन के पार्टी के लोग भी जेल गए हैं। तो यह दोनों रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, स्वाभाविक है कि भैया वो भी जेल काट के आए हैं, इनके पिताजी भी जेल के काट के आए हैं, तो रिश्ता तो है ही, पुराना रिश्ता है, हर तरह का रिश्ता है। तो निभाने पहुंचते हैं, अपने चार्टर्ड प्लेन से वहां जाते हैं। अच्छी बात है, गए। और इसी के साथ परसों जो 23 तारीख को महागठबंधन का जुटान होने वाला है, उस जुटान में भी उनको न्योता देना था। वहाँ कुछ उद्घाटन भी करने थे। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वहाँ वो साल देके इनका सम्मान देते हैं, इनको पुष्प देते हैं, बहुत सम्मानित करते हैं। फिर लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, मैं कहना क्या चाहता हूँ वह समझिए। मैं कहना यह चाहता हूँ कि वहाँ तेजस्वी यादव जी जाके अंग्रेजी में भाषण देते हैं। वो एक पन्ना पे लिखा रहता है कि वह सामाजिक, जिस तरह से लालू यादव यहाँ सामाजिक न्याय के देवता माने जाते हैं, वहाँ भी वह सामाजिक न्याय के देवता माने जाते हैं स्टालिन के पिताजी। तो वो सारी बातें अंग्रेजी में वो बोलते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या स्टालिन अगर परसों आते हैं तो आप जिस तरह से तेजस्वी यादव तमिलनाडु में जाके अंग्रेजी में भाषण दिए, क्या बिहार का जो मैक्सिमम वक्ता है या श्रोता है या बात बोलचाल की भाषा है जो हिंदी या भोजपुरी या मगही है, हम मगही और भोजपुरी की बात ही नहीं करता। स्वाभाविक है कि बाहर के व्यक्ति हैं, उनका बोलचाल में नहीं है, तो भोजपुरी और मगही तो बोल नहीं सकते। लेकिन क्या स्टैलिन आके और हिंदी में बिहार के लोगों को जो परसों आएंगे तो वह भाषण देंगे? क्या तेजस्वी यादव इस प्रश्न को उठाएंगे, उनसे कहेंगे कि नहीं, हम आपके वहाँ गए थे तो आपका सम्मान रखते हुए हमने आपके वहाँ अंग्रेजी में भाषण दिया और आप हमारे वहाँ आए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या यह हिंदी में भाषण देंगे? नहीं देंगे। यहाँ थूक के चाट देंगे तेजस्वी यादव, तो भी स्टैलिन हिंदी में नहीं बोलेंगे। आज तक मैंने स्टैलिन को हिंदी में बोलते हुए नहीं देखा था। वहाँ का मैं एक वीडियो बना रहा था, इसी तरह से इंडिया गेट गया था। इंडिया गेट गया तो एक तमिल का लड़का मिल गया। चूँकि मेरे पास कोई था नहीं और मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाना था, तो मैंने कहा कि थोड़ा ये मेरा मोबाइल पकड़ लो, मुझे कुछ बोलना है और आप मुझे एक वीडियो बनाना है। वो रेलवे मंत्रालय के पास का मामला था। तो वो बोला क्या कि आई डोंट नो हिंदी, कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ।
तो मैंने पूछा व्हाई यू डोंट नो हिंदी? कहा दिस इज नॉट माई लैंग्वेज। तब मैंने पूछा कि आर यू इंडियन? तो कहा कि ऑफ कोर्स आई एम इंडियन। तो मैंने पूछा बट हिंदी इज द इंडियन लैंग्वेज? कहा नो, तमिल इज इंडियन लैंग्वेज। मैं उसको प्रयास करता रहा कि हिंदी के 2 शब्द बोले, लेकिन वह कहा कि मैं नहीं बोलूँगा, मुझे हिंदी से इतनी घृणा है कि हिंदी बोलने का मतलब मैं एक तरह से अपराध करूँगा। आप बताइए तेजस्वी यादव जी, जहाँ का मुख्यमंत्री हिंदी नहीं बोलता है, जहाँ का एक व्यक्ति अगर बाहर आता है तो वह हिंदी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अब तमाम जो मजदूर आए हैं वह भी कहते हैं कि जो वहाँ जाता है वह हिंदी वहाँ बोलने नहीं देते हैं, हिंदी भाषियों को बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्या यह बिहार और तमिलनाडु में जो आपका संबंध बना है इतना विवश करेंगे कि स्टालिन से हिंदी बोलवा लेंगे? नहीं बोलवाएंगे। बोलवा के दिखाइए ना। बिहार के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार अगर इतना ही प्रेम है तो हिंदी बोलवाइए, और नहीं तो मनीष कश्यप ने जो कहा था, मनीष भाई ने जो बात किया था वह चरितार्थ होता है कि किस तरह से वहाँ अगर तमिलनाडु में जो हजारों जो लोग जाके कामगार हैं, वह तो इतने तो पढ़े मजदूर, एक बहुत पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड बहुत नॉलेज फर्राटेदार अंग्रेजी वह तो नहीं बोल सकता है, उसके पास इतना नॉलेज तो होता नहीं है कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। तो वहाँ अगर उसको दैनिक ज़रूरत पड़ती होगी तो वह किस तरह से बात करता होगा, किस भाषा में बात करता होगा, उसके साथ क्या होता होगा? यही बात मूल विषय मनीष कश्यप पे NSA लगने का मुख्य कारण तो यही है ना। अब आप बताइए कि जहाँ का मुख्यमंत्री बिहार भी जाता है, एक सिपाही भी आई थी जो मनीष कश्यप को ले जाने के लिए, उससे अंग्रेजी में प्रश्न किया गया था, वह भी कही थी आई डोंट नो हिंदी। मैं भी जहाँ देखा हूँ वहाँ यही प्रश्न आता है कि आई डोंट नो हिंदी। आप भी वहाँ पहुँचते हैं तो आप हिंदी में नहीं बोलते हैं, आपको अंग्रेजी में बोलवाया जाता है। स्टालिन आएगा वह भी अंग्रेजी में बोलेगा, क्यों? भारत का 75% जो क्षेत्रफल है वह हिंदी भाषी है, तो आपका जो रिश्ता है केवल गाली खाने वाले माने हमारे भाषा को जो अपमानित करे वही बिहार के उप मुख्यमंत्री का मित्र होगा। और यही बात अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ देगा आपसे इन्हीं विषयों पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ देगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछ देगा, मैं नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे एक छोटे से कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में कोई सज्जन अंग्रेजी में बोलना शुरू किए तो तपाक से बहुत गुस्से में हो गए नीतीश कुमार की अंग्रेजी कैसा अंग्रेजी। तो क्या नीतीश कुमार जी स्टालिन से हिंदी में बुलवाएंगे? वहाँ तो आपकी गर्मी इसलिए कि बराबर का मामला है। वह मातहत था, छोटा कर्मचारी था, उसको आपने डांट दिया। कल स्टालिन जब हिंदी में नहीं बोलेगा तो आप उसको डांटेंगे उन्हीं शब्दों से कि नहीं हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। ये है इनका दोगलापन का चरित्र। ये मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि देखिएगा स्टालिन आएगा और वो अंग्रेजी में ही बोलेगा। उसको इतनी घृणा है हिंदी से और भोजपुरी से और हिंदी भाषी क्षेत्रों से और हिंदी लोगों से कि वह उसी को स्वीकार करते हैं जो अंग्रेजी में बोलता है। अगर आपने हिंदी में बात कर लिया तो आपको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। यही देश है, यही हिंदुस्तान है, यही लोग हैं। इसी बात के लिए, इन्हीं सब विषयों को उठाने के लिए आज तमिलनाडु सरकार गुस्से से मनीष कश्यप को जेल भेजी। तो मैं बिहार के, हालांकि बिहार में कार्यक्रम चल रहा है, आशुतोष कुमार सहित तमाम लोग जिस दिन स्टालिन आ रहे हैं उनका विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन अपने कार्यक्रम में यह भी ऐड कर लीजिए कि स्टालिन आके अगर बिहार में हिंदी में भाषण नहीं देंगे, हिंदी में कार्यक्रम नहीं करेंगे तो उनका विरोध स्वाभाविक है और करना भी चाहिए। अगर हमारा उप मुख्यमंत्री जाके आपके वहाँ अंग्रेजी में बोलता है तो आप बिहार की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको भी हिंदी का सम्मान करना चाहिए और यहाँ की बोलचाल को अपने तमिलनाडु के लोगों को विवश करना चाहिए अपनाने के लिए। तभी यह प्रेम बढ़ेगा और यही उम्मीद करते हैं कि तभी बिहार के लोगों के लिए यह बहुत आसान ज़िंदगी होगा। अन्यथा आप अपनी वाली करते रहेंगे
इसी आंदोलन पे, हिंदी विरोध पर ही आपकी राजनीति टिकी हुई है। हम जानते हैं आप अपना दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बिहार की धरती पर आ रहे हैं, हमें अपने नेताओं से, बिहार के नेताओं से प्रश्न पूछना है और जानना है और बिहार के लोगों को जागरूक करना है। ये तो इसी तरह से हम वीडियो के तरह तरह का वीडियो बना के इनको एक्सपोज करते रहेंगे और आपके मन मस्तिष्क में शायद कहीं कोई बात छूट जाए तो आपके बीच तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद।